पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च। वह कुल पवित्र है, उनकी माँ कृतार्थ है, जिसके वंश में भगवान शिव और भगवती के चरित्र सुनने सुनाने वाले लोग जन्म लेते हैं। उनकी माता और कुल धन्य हैं। समस्त कारणों के भी कारण स्वरूपा महेश्वरी हैं। उनकी जो स्तुति नहीं करते, उनके गुणों को जो नहीं सुनते, वो भाग्यहीन हैं। करुणारस की सिंधु स्वरूपा जो हैं, ऐसी महादेवी का जो भजन नहीं करते, वह जीव ही अंधकार रूपी संसार में पड़ते हैं। कहते हैं पराम्बा की शरण छोड़ करके जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेता है, मानो वह गंगा जी को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल में जलाशय खोजता है, जहाँ केवल रेत ही रेत हो। वहाँ पर वो दौड़े, लोग कहें क्यों दौड़ रहे हो, तो कहे को प्यास बहुत लगी है, पानी चाहिए। तो जो भगवती को छोड़ के अन्य कहीं सुख खोजता है, उसकी मानो ऐसी ही स्थिति है। एक समय की बात है, सुरथ और समाधि, सुरथ राजा थे और समाधि वैश्य थे, वणिक थे। उन्होंने महर्षि मेधा से यही प्रश्न पूछा था भगवती के बारे में, और उसमें मेधा ऋषि ने जो बताया था, वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रहा। स्वारोचिसोन्तरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। सुरथ नाम के राजा हुए हैं स्वारोचिसोन्तर में। बड़े पराक्रमी थे, बड़े बलवान थे, दान निपुण थे, सत्यवादी थे, स्वधर्म में कुशल थे, विद्वान थे, भगवती के भक्त थे, प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इंद्र के समान उनका तेज था। पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए हैं जो उनके हाथों से पृथ्वी को छीनना चाहते थे। उनके विरोधी राजा थे। उन्होंने सुरथ की राजधानी कोलापुर थी, उस कोलापुर को चारों तरफ से घेर लिया। घनघोर युद्ध हुआ, शत्रु बड़े प्रबल थे। युद्ध में सुरथ राजा की पराजय हुई, शत्रुओं ने राज्य को छीन लिया और कोलापुरी से बाहर निकाल दिया। राजा दूसरी पुरी में आए हैं। मंत्रियों के साथ पुनः उन्होंने अपने राज्य का गठन किया और वहाँ राज्य करने लगे। शत्रु वहाँ भी आए और वहाँ से भी उन्होंने आक्रमण करके पराजित कर दिया है। राजा के मंत्री, उनकी सेना ही उनके शत्रु बन बैठे थे। जो भी उनके पास संचित खजाना था, वह भी लूट लिया उन लोगों ने। अब तो राजा ने विचार किया कि अपना कोई है नहीं। राज्य तो तब करेंगे जब लोग आपके साथ होंगे, और लोग ही आपका छल करने लगे तो आपको राज्य किस पे राज्य करेंगे। घोड़े पर बैठे हैं सुरथ राजा और जंगल को चले गए। घनघोर जंगल में गए हैं और वहाँ पर एक मुनि का आश्रम देखा है। अत्यंत शांति है आश्रम से। उस वन को देखने से ही लगता है कि यहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास है। मेधा ऋषि का आश्रम है। वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है और हवन की जो ज्वाला है, अग्नि है, धुआं है, वो दूर से दिखाई पड़ रहा है। सब जीव शांत हैं। सिंह और गौ सब एक साथ बैठे हुए हैं। किसी के आपस में कोई राग द्वेष नहीं है। सब पूर्ण काम जैसे लग रहे हैं। इतने शांत वहाँ के मृग, वहाँ के मोर आदि पक्षी। अद्भुत प्रभाव है महर्षि का। कहते हैं कि मेधा ऋषि के प्रभाव से महाबली व्याघ्र और अल्प शक्ति वाली गौ किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, साथ साथ रहते हैं। गौ और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे हैं सुरथ राजा, मुनीश्वर मेधा ऋषि ने उनको सुंदर
स्वागत किया है, मधुर वाणी बोली है, कंदमूल फल भोजन में दिए हैं, राजा का सत्कार किया है। राजा बहुत चिंतित थे, दुखी थे। किससे कहें कि हम राज्य से वंचित हैं, हमारे अपने ही मंत्री, सेना, पुत्र पौत्र सबने त्याग कर दिया है। मन ही मन चिंता कर रहे थे। उसी समय एक सुरथ नाम का वैश्य आया है। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुमको भी किसी ने अपने घर से बाहर कर दिया है क्या? क्या कारण है, आप बड़े दुखी हो? तो उन वैश्य का नाम समाधि था। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहे, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं अत्यंत धनी कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन जब हमारे बेटे बड़े हुए तो हमारी पत्नी भी उन्हीं के साथ मिल गई और पत्नी और बेटों ने मिलकर हमको घर से निकाल दिया। इसलिए मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, हमारा प्रारब्ध भी ऐसा रहा होगा, इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। हे करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं और कोई दुख नहीं है, मैं अपने पुत्रों, पौत्रों, भाई, भतीजे, पत्नी, उनका कुशल क्षेम नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। पता नहीं वो दुख में होंगे कि सुख में होंगे। राजा कहने लगे कि जिन दुराचारी पुत्रों ने और पत्नियों को निकाल दिया है, उनका कुशल क्षेम आप क्यों जानना चाहते हो? तुम मूर्ख जीव फिर भी उनसे प्रेम क्यों करना चाहते हो? जिन्होंने तुम्हारा सारा सुख छीन लिया, तुम फिर भी उनका कुशल क्षेम जानना चाहते हो। समाधि वैश्य ने कहा, राजन आपने बात उत्तम कही है, सार गर्भित है, फिर भी मैं प्रेम पास में, मोह पास में बंधा हुआ, मोह को प्राप्त होकर रहा हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि पता नहीं कैसे हमारे बच्चे होंगे, कैसे हमारे अपने लोग होंगे। दोनों मिलकर के महर्षि मेधा ऋषि के पास गए हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और कहा, हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया है, हम वन में आ गए हैं, लेकिन हमको संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसके अपने ही पुत्रों ने और पत्नी ने घर से निकाल दिया है, फिर भी इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? समझदार होने पर हम दोनों समझदार हैं, हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षित। सामान्य लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जो अपने बल से इस संसार में लगा रखी हैं, ये उन्हीं महामाया का प्रभाव। कर्ण मोक्षादितान मोहात पेटमाना नपेक्षुधा। पक्षी भूखे हैं, उनका पेट में लगा हुआ है, फिर भी जंगल से दाना लेके आते हैं और आंख बंद किए हुए पक्षियों के चोंच में अंदर डालते हैं, तो भगवती ही उनके अंदर बैठ करके उनका पालन करती है। नहीं स्वयं भूखा रह करके कोई पक्षी दूसरे को कैसे खिला सकता है? उन्होंने वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं है कि परोपकार है या ऐसा करना चाहिए, न कोई उनके लिए पाठशाला खुली है। ये भगवती ही हैं जो अपने प्रभाव से उनके अंदर प्रविष्ट होकर के जगत का पालन कराती है। हे राजन, उनकी माया से मोहित होकर के ही ब्रह्मा आदि देवता भी उस परम तत्व को जान नहीं पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के समय के अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि करती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका संहार करती हैं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। सारे संसार को मोहित करके वो स्थित हैं। हे नृपश्रेष्ठ,
वह जगदम्बा वरदायिनी है, जब जैसी इच्छा होती है वैसा रूप धारण कर ले। राजा ने पूछा, प्रभु जो सबको मोहित करती हैं, जो देवी महामाया कौन है, उनका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। ऋषि बोले, जब सारा संसार जल में निमग्न था, भगवान केशव योग माया का आश्रय लेकर के शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसी समय भगवान नारायण के कान से 2 राक्षस पैदा हो गए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्दितो। भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए, दाहिने से मधु और बाएं से कैटभ। इतने विशाल राक्षस थे वो। उन्होंने देखा कोई तो है नहीं, ये लाल लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ 4 मुख वाला जो व्यक्ति है, तो इसी को मारा जाए। राक्षसों की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मार काट। अब ब्रह्मा जी क्या करते? ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति किया है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छोलम्बुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ऐसी पराम्बा जिनके हाथ में खड्ग चक्र आदि आयुध हैं, शूल है, वसुंडी है, शंख है, नील मणि के समान जिनके अंग की कांति है, ऐसी होती महाकाली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मधु कैटभ का वध करने के लिए हम पराम्बा की स्तुति करते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी सुला के रखा है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु ऋतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। त्वं ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सृते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेयस्त्वमीश्वरे त्वं ह्रेस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुजुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्तुति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी नैव किंचित् कुचित् वस्तु सदसर्वाखिलात्मिके
तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ओतप्रोत नहीं है। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप ही सब कुछ हो। जब खाने के लिए उद्यत हुए मधुकैटभ, ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान तो शयन कर रहे हैं, तो भगवती की स्तुति किया और स्तुति से प्रसन्न होकर के संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री आएंगे। उनका बीज है परम्बा का। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में भगवती महाकाली प्रकट हो गई। बोलो महाकाली मैया की। और उन्होंने कहा, हे कमलासन ब्रह्मा, तुम डरो मत। आज युद्ध में मधुकैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगा। और वह महामाया भगवान के नेत्रों से, मुख आदि से निकल करके अलग खड़ी हो गई। अब तो भगवान जग गए। उन्होंने देखा कि मधुकैटभ दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हैं। भगवान ने उनको ललकारा, पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो ताव प्रतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहित। 5000 वर्ष तक भगवान अकेले ही मधुकैटभ से लड़ते रहे। भगवती ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े बलवान हो, तुम युद्ध कला में बड़े कुशल हो, तुम्हारी युद्ध कला से, तुम्हारे बल पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। भगवान समझ गए कि भगवती महाकाली ने इनकी बुद्धि को मोहित कर दिया है। उन्होंने कहा, वरदान देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। अब तो मधुकैटभ ठगे गए कि ये हमने क्या वरदान देने को कहा इनको। देखा कि तो सारी पृथ्वी जल से मग्न थी। कहे, ठीक है आप हमारा वध करिए, लेकिन जहाँ पर जल न हो वहाँ पर मेरा वध कीजिए। तो भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर उठाया और कहा, यहीं पर अपना सिर रख दीजिए। कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयो। अपनी जंघा पर सिर रखा उनका और चक्र से वध कर दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो केवल लीला का भेद है। देखिए, प्रार्थना ब्रह्मा जी किसकी करते हैं? महाकाली की। यामस्तव स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। प्रार्थना महाकाली की करते हैं, प्रकट महाकाली होती हैं, लेकिन युद्ध भगवान विष्णु करते हैं। मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु करते हैं। और भक्त क्या गाता है? मधुकैटभ दो मारे सुरभयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। अब जब मारा भगवान ने तो अम्बे गौरी की जय क्यों? दोनों एक ही हैं, है ना, भेद नहीं है। ये बताने के लिए ही भगवती की स्तुति होती है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने उनका वध किया है। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है। अब आप महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करें। देवी उमा निर्विकार हैं, निराकार हैं, फिर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए प्रत्येक युग में धर्म की उन्नति के लिए प्रकट होती है। ये उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। तो महालक्ष्मी मैया की जय हो। राजन, रंभ नाम का असुर था, बड़ा प्रचंड, और उसके यहाँ एक और प्रचंड असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर के बल का क्या पूछना, बड़ा प्रचंड, बड़ा बलवान।
उससे सारे देवता पराजित हो गए। इंद्रादि देवता इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र बन करके, और त्रैलोक्य का शासन करने लगा। सब के सब देवता दुखी होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। भगवान शिव और विष्णु भी वहाँ पर आए हैं, सबको प्रणाम किया है। देवताओं ने रोकर के अपने दुख को सुनाया है। हे प्रभु, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत लिया है। हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सारे देवताओं की दुर्दशा है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, चारण, इन सबके जो भी कर्तव्य है वो स्वयं महिषासुर कर ले रहा है, और सबके भाग को छीन करके वह असुर स्वयं ही राज्य कर रहा है। उसने दैत्यों को तो अभय प्रदान किया है। राजा को तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन दैत्यों को अभय प्रदान किया है और हम सबको सता रहा है। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए, आप उसके वध का उपाय करें। ऐसा सुन करके भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपार क्रोध किया है। क्रोध के मारे उनके नेत्र रत्नारे हो गए, लाल हो गए, और शिव जी के और विष्णु जी के मुख से दिव्य तेज निकला है। वह तेज पूरे आकाश में व्याप्त हो गया। दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई हैं। सब देवताओं ने उस दिव्य तेज को देखा है, और वह तेज धीरे 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 एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी पराम्बा महालक्ष्मी थी। प्रभु महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। उन पराम्बा का जो मुखारविंद था वो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ, और उनकी भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई। उनके जो केश पास थे वो यमराज के तेज से प्रकट हुए, और उनके दोनों जो वक्षस्थल हैं, जो जिनके द्वारा भक्तों को अमृत पान कराती हैं, वो चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। उनका कटी भाग इंद्र के तेज से प्रकट हुआ। जंघा और उरु वरुण के तेज से प्रकट हुए। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां हुई हैं, और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां हुई हैं। कुबेर के तेज से पराम्बा की नासिका प्रकट हुई, और प्रजापति के तेज से दोनों भौहें, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए हैं। दोनों कान वायु के तेज से, और अन्य देवताओं से उनके सारे अंग पूर्ण हुए हैं। वही कमलालया लक्ष्मी परमेश्वरी हैं, संसारों सारे लोगों का पालन करने वाली। उनको देख करके सारे देव हर्षित हुए हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से निकाल करके त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया है भगवती को। वरुण ने पास, अग्नि देवता ने शक्ति, वायु देवता ने दिव्य धनुष दिया है, जिसकी टंकार से त्रैलोक्य गूंजित हो गया। सचीपति इंद्र ने वज्र प्रदान किया और घंटा प्रदान किया है। यमराज ने कालदंड, और प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला भगवती को अर्पित किया है। ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया। सूर्य देव ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणों को भर दिया है, जिससे उनका तेज और बढ़ गया। काल ने उनको चमकते हुए ढाल और तलवार दिया है। क्षीर समुद्र ने सुंदर हार और ऐसे वस्त्र दिए हैं जो कभी पुराने और मैले न हों। दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, हाथ के कड़े, ये सब के सब रत्न प्रदान किए हैं रत्नाकर ने। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया है। अनेक प्रकार के अभेद्य कवच और अस्त्र देवताओं ने प्रदान किया।
समुद्र ने सुंदर कमल की माला प्रदान किया है। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया है। कुबेर ने उन्होंने मधु से भरा पात्र अर्पित किया सोने का, और सर्पों के जो मुखिया शेषनाग जी हैं उन्होंने नागों का हार भेंट दिया। इन सब ने और देवताओं ने उनको दिव्य सम्मान किया है। इसके बाद भगवती ने उच्च अट्टहास किया है, और इतना प्रचंड अट्टहास हुआ है कि उस अट्टहास को महिषासुर ने भी सुना है। अपार प्रतिध्वनि हुई है, समुद्र उबलने लगे, उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दिया, पृथ्वी डोलने लगी, देवताओं ने जय जयकार किया है, पराम्बा की स्तुति की है। शक्रादया सुरगणा निहते वीरे तस्मिन् दुरात्मन स्वारि बले सदेव्या ताम तुष्टवुः प्रणत नम्र शिरोधरांसा वाग्भि प्रहस्त पुलकोद्गम चारु देह या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम पुत्रधिया मदीय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास परिपालय देवी विश्व। इस प्रकार से दिव्य स्तुति किया देवताओं ने। मेधा से देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्रेय कैट भार हृदय कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। देवताओं ने भगवती की स्तुति किया है। सारे के सारे दैत्य सुसज्जित होकर के आ गए हैं, भगवती की ओर दौड़े हैं। भगवती ने होंकार से ही बड़े बड़े दैत्यों को भस्म कर दिया है। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वास्कल, विडाल, ये पूरे के पूरे दैत्य कुल हैं जो एक साथ भगवती से युद्ध करने लगी। भगवती ने प्रचंड युद्ध किया है। अनेकों राक्षसों को तो भगवती के सिंह ने फाड़ दिया, और अनेकों को भगवती वध कर रही हैं। भगवती को दया आ रही है, क्योंकि चाहे दैत्य हों चाहे देवता हों, हैं तो सब उनके बेटे, जगदम्बा हैं तो सबकी माँ है। तो कुछ हम अपने अंदर मद को धारण कर लें, तो इसलिए मधुपान किया है भगवती ने। तिष्ठ तिष्ठ क्षणम मूढ़ा मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। मूर्ख, तो गरज ले जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, और जब मैं तेरा वध करूँगी तो देवता गरजेंगे। विशाल स्वरूप है, अपने खुरों से अपने सींगों से पहाड़ों को भगवती के ऊपर फेंकता है, लेकिन भगवती तो बाणों से उनको तिल तिल करके नष्ट कर देती है। अंत में जब ने देखा कि हम किसी प्रकार नहीं जीत पा रहे हैं और अनेक वेश बना रहा है, महिषासुर सामने आ गया, तो भगवती कूद करके उस महिषासुर के ऊपर आरूढ़ हो गई हैं। अपने पैर से उन्होंने दबाया और त्रिशूल से उसके कंठ को प्रहार किया, तो उसके आघात से वह कंठ से मनुष्य के रूप में फिर बाहर आ गया। अभी आधे शरीर से बाहर आया था कि भगवती ने उसको वहीं पर रोक दिया। वह युद्ध करने लगा। सतगुरु भगवान की जय हो। प्रचंड कटार उठाया है और तलवार से भगवती ने उस महिषासुर का वध कर दिया। उसके सैनिक सब हाय हाय करने लगे हैं, रणभूमि से भागने लगे हैं। इंद्रादि देवताओं ने पुनः भगवती की दिव्य स्तुति किया है। तो महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। इस प्रकार से उमा संगीता के अंतर्गत भगवती महाकाली और भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य और उनके चरित्र का वर्णन आप लोगों ने सुना। महासरस्वती और महासरस्वती की भी अपर रूपा मातंगी आदि, धूमावती आदि, भुवनेश्वरी आदि, इन सब के वर्णन कथा आप सब लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे।